हेलो नमस्कार साथियों। रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चनों में आप लोगों का स्वागत है। हमारे द्वारा बायोलॉजी के टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो रेलवे द्वारा एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। इससे संबंधित रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है तो कौन सा है इनमें से? जिगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक खालिस्तान है तो वो क्या है? ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती हैं? तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? दिल के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो इसका आंसर रहेगा महाधमनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो ये कहाँ पर मौजूद होती हैं? त्वचा के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो यह दिल के अंदर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो कौन सा हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान मनुष्य में अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है तो इनमें से कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? यकृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब खालिस्तान की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनीति करता है। तो इसका आंसर रहेगा एथेनॉल की अधिक मात्रा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खालिस्तान तक लंबी हो सकती है तो कितनी लंबी हो सकती है? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? सिनेप्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क मांसपेशियों गतिविधियों का समन्वय से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क इससे संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 60% होता है। तो 60% नहीं होता है, यह 80% होता है। तो यह कथन गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है तो यह कथन भी सही है। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह भी कथन सही है। यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है तो यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। यह कथन गलत दे रखा है, 60% नहीं होता, 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका गलत कथन दे रखा है। इसके 2 भाग होते हैं तो ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। सही कथन नहीं है ये ऑप्शन ए। इसमें 2 भाग होते हैं, एक अग्र गोलार्ध, एक पश्चिम गोलार्ध। बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है?
तो प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, ये कथन गलत दे रखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये कथन सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, लगभग 12%, तो ये कथन भी सही है। यह मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में स्थित होता है, तो ये कथन भी सही है। इसमें 2 भाग होते हैं, 2 भाग नहीं होते, इसमें 3 भाग होते हैं। 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन बी के अंदर 25% मस्तिष्क का भाग नहीं होता है, ये 12% होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों का नियंत्रित करता है, यह कथन गलत दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अनुमस्तिष्क से दिल की धड़कन, सांस लेना जैसी अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है, उनको नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क भी शरीर का खालिस्तान समन्वय केंद्र है, तो इसका आंसर है मुख्य समन्वय केंद्र है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन या सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें धूमिकाएं कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा किससे बनी है? तो मानव त्वचा इनमें से किससे बनी होती है? सल्की या सल्काब एपिथेलियम की बनी होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावित ग्रंथियों को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इन्हें वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका आंसर रहेगा मेरुदंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, तो सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की क्रियाओं से उत्पन्न बल को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे पेशीय बल कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर रहेगा मोटी होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंतरिक अंग है यकृत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है? तो इसका आंसर है जीभ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह ग्रंथि मस्तिष्क के तले पर स्थित होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका आंसर है कान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चेप्यूस ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इसका आंसर रहेगा मेरुरज्जु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो किस भाग के अंदर होता है? दुर्माशय में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप, लाव, श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेडुला के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन, लाल, श्रवण और कर्माकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो ये सभी मेरु शीर्ष द्वारा नियंत्रित होती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतःग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है,
तो एक न्यूरॉन से दूसरे तक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में मौजूद खालिस्तान अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर रहेगा पीला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनाएं संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है, तो कौन सी है? न्यूरॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौन से मानव के किस अंग का भाग है, तो इसका आंसर रहेगा मस्तिष्क के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे शाखिका कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, तो कितनी जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? शंकु, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है, तो किसके लिए परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकिंजे तंतु खालिस्तान में विशिष्ट है, तो इसका आंसर है हृदय में स्नायु तंतु के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है, तो इनमें से कौन सी है एक तंत्रिका कोशिका? न्यूरॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के कोशिका संरचना को क्या कहा जाता है, तो इसे सोमा कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? कशेरुकी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है, तो इसे सूत्र युग्मन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो यह खोपड़ी के अंदर होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है, तो इसका मूल स्थान है मस्तिष्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है, तो कितनी देर तक बना रहता है? 0.1 सेकेंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो इस आवेग की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप, लार और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? मेडुला के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो खांसी और छींकने जैसी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है, तो यह क्या है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो किस अंग के अंदर होती है? कान के अंदर स्टेपीज होती है उसका नाम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से कुछ कोशिकाओं में मिल कर बना है, जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक गर्म थाली को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, यह क्रिया किसके प्रेरित होती है, तो यह क्रिया किससे प्रेरित होती है? तो इसका आंसर रहेगा मेरुदंड से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिकाएं किसकी गठरी हैं, तो इसका आंसर है तंत्रिकाएं तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतुओं की गठरी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का इनमें से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है, तो इसका आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन का अर्थ निम्न को त्यागना है, तो इसका आंसर है शरीर के सभी प्रकार के अपशिष्ट को त्यागना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है, तो कौन करता है इनमें से? एक युग्मक वक्र, एक युग्मक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है,
प्रत्येक सुक्त में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंद इकाइयों मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई है। ये कथन गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या वक्राणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? तो इसका आंसर रहेगा हाँ, वक्र को दृढ़ता देने के लिए लंबी नलिकाओं को उच्च घनत्व पर कुंडलित और संकुलित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? तो इसका अच्छा तरीका है गर्म पैड से कोमल मालिश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर है O2 की कमी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? तो इसका कारण है पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है जो खालिस्तान के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो किस भाग में होते हैं? छोटी आंत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो केशिका गुच्छ मानव में कहाँ पाया जाता है? तो यह वक्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? तो ये धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण महसूस होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे? तो आप इस चित्र को देखें तो लेबल संकुचन और पेशियों भित्तियों के शीतलन के कारण क्रमाकुंचन हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति मानव हृदय को दर्शाती हैं। एल ए बाएँ आलिंद और एल बी बायाँ नीले और आर ए दायाँ आलिंद और आर बी दायाँ नीले। कपाट कहाँ स्थित है? तो इसमें कपाट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर रहेगा 2, 3, 4 और 5 क्रमांकित स्थानों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित के सही स्थान को दर्शाती है? दिया गया है कि उस व्यक्ति का मुख्य आपकी अर्थार्थ पाठक की ओर है। तो इसका आंसर रहेगा किस चित्र में दर्शाया गया है? तो आकृति 3 में दर्शाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा खालिस्तान से जुड़ी होती है। तो ये किससे जुड़ी होती है? बाएं आलिंद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वक्रों में आरंभिक निस्यंद लगभग खालिस्तान प्रतिदिन होता है। तो प्रतिदिन कितना होता है? 180 लीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में कोशिकाओं के होने का कारण क्या कारण है? तो इसका कारण है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।